नमस्कार, जय हिंद साथियों, सुप्रभात सभी मित्रों को स्वागत करते हैं पर्यावरण के महाअभ्यास पार्ट 4 में। और इसकी पिछली क्लासेस अगर आपको देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथियों, बात करेंगे 30 प्रश्न रहेंगे। सरकारी शिक्षक बनना तय है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी के पैटर्न पर सभी आपके इन्वायरमेंट स्टडीज की क्लासेज हैं। 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, जवाब देकर आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आइए शुरू। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखना है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है। जो तीनों सेनाएं हैं आपकी, उनका प्रधान जो सेनापति कौन होता है। सेना प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो तीनों सेनाओं का जो प्रधान सेनापति होता है, देखिए पहले राष्ट्रपति होता था, ठीक है। अब सीडीएस कर दिया गया है, ठीक है। सीडीएस अभी कर दिया गया है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। अगर सीडीएस नहीं आता तो आपको राष्ट्रपति में क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। कौवा, कोयल, बया, कबूतर। तो कौन सा भैया पक्षी अपना घोंसला नहीं बनता। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले पे ही अपने बच्चे देती यानी कि अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान पूजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी एनसीईआरटी के नए पैटर्न पर है, आपके सिलेबस के अनुसार है साथियों। तो वीडियो को इन तक देखिए और 30 क्वेश्चन में आप लोगों कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ 30 में से कितना है स्कोर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन की बात करेंगे, उल्टी दस्त होने पर डॉक्टर ओआरएस का घोल क्यों देता है या क्यों दिया जाता है। जब उल्टी दस्त ज़्यादातर आती है तो ओआरएस का घोल क्यों दिया जाता है। पानी एवं लवण की पूर्ति करने के लिए, मोटा होने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। तो उल्टी दस्त होने पर डॉक्टर ओआरएस का घोल क्यों देते हैं, क्योंकि पानी एवं लवण की पूर्ति करने के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रेड खराब होने का प्रमुख कारण क्या है। अधिकतर जब देखते हैं ब्रेड में फफूंद लग जाते हैं या स्मेल थोड़ा, ठीक है, डिफरेंट टाइप की आती है, खराब क्यों हो जाते हैं। ब्रेड सूखा होने के कारण, तेज प्रकाश होने के कारण, वायुरोधी डिब्बे में रखने के कारण, या ब्रेड में नमी होने के कारण। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर, ब्रेड में नमी होने के कारण ही ब्रेड क्या है, खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरित करके खाई जाने वाली चीज़ों का समूह कौन सा है। अधिकतर डॉक्टर लोग बोलते हैं, जो भी हार्ड वर्क करते हैं, पौष्टिक चीज़ें होती हैं, बोलते हैं अंकुरित करके अनाज खाना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे अनाज है जिसे हम अंकुरित करके खाते हैं, सेवन करते हैं, खनिज के रूप में उपयोग करते हैं। तो चना, मूंगफली, सोयाबीन, जीरा, सौंफ, अलसी, सरसों, धनिया, मेथी, बाजरा, मक्का, ज्वार। तो कौन सा भैया यहाँ पर हम अंकुरित करके, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ कि चना, मूंगफली और आपका सोयाबीन जो है, सॉरी, चना, मूंग की दाल जो होती है ना, वो मूंग है, और सोयाबीन है, ये आपको अंकुरित करके खाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से ईंधन का सबसे उपयुक्त क्रम है। यानी स्वास्थ्य के अनुसार और पर्यावरण को अगर हमें बचाने की दृष्टि से ध्यानपूर्वक ईंधन का सबसे उपयुक्त क्रम कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए स्वास्थ्य के अनुसार करना है तो बायोगैस, फिर एलपीजी होगा, फिर लकड़ी के उपले यानी मिट्टी का तेल। यानी सर्वप्रथम देखिए बायोगैस को यूज करना चाहिए। अगर बायोगैस हमारे पास नहीं उपलब्ध है तो एलपीजी का उपयोग करें। एलपीजी भी नहीं मिल पा रहा तो लकड़ी का उपले उपयोग करें, यानी कि कंडे जिसे बोलते हैं। और फिर लास्ट में आता है मिट्टी का तेल, ठीक है, क्योंकि हमें पर्यावरण के बचाने की दृष्टि से ध्यानपूर्वक ईंधन का सबसे यूज करने का उपक्रम है। तो सर्वप्रथम बायोगैस, एलपीजी, लकड़ी के उपले यानी कंडे, और मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन यह है कि एक बच्चा जो है मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द है, उसके लिए कौन सा खाना उपयुक्त होगा। यानी ऐसा बच्चा बताना है, मोटा भी है, थुलथुला भी है और पैरों में दर्द भी है, तो उसके लिए कौन सा खाना उपयुक्त रहेगा। दाल फ्राई, रोटी, चावल मसालेदार, ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्री केक, अंकुरित अनाज, सब्जियों का सूप, सलाद, या चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। भैया बच्चा मोटा है, थुलथुला भी यानी फैट ज़्यादा है, पैरों में दर्द होता रहता है, तो उसके लिए कौन सी उपयुक्त रहेगी। सभी लोग जानते हैं क्या होगा उसके लिए,
अंकुरित अनाज, सब्जियों का सूप और सलाद। सब्जियों का सूप और सलाद सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है साथियों, फैट कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड पर पानी के छींटे डालकर उसे डिब्बे में बंद करके रखने से कुछ दिनों बाद आप उसमें परिवर्तन पाएंगे। अगर आप ब्रेड में पानी का थोड़ा सा छींटे डाल देते हैं और एक बंद डिब्बे में रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें परिवर्तन क्या आएगा? ब्रेड सूख जाएंगे, ब्रेड स्वादिष्ट हो जाएंगे, ब्रेड पर फफूंद लग जाएगा, ब्रेड मीठी हो जाएगी। तो भैया जब ब्रेड को हम पानी डालकर बंद डिब्बे में रख देते हैं तो ब्रेड में क्या है? फफूंद लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू को पानी में कैसे तैराया जा सकता है, या इसके 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि नींबू जो है लवणीय पानी में क्यों तैरता है, क्या कारण है, पानी में तैरता रहता है, नमक वाले पानी में तैरता रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नींबू को पानी में कैसे तैराया जा सकता है? ज़्यादा नमक डालकर, यानी नमक के साथ अगर नींबू में तैराया जाता है तो नींबू क्या है? नहीं डूबता है। उसका यही कारण है, लवणता के कारण, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं? तोता है, कबूतर है, उल्लू है, कौवा है। भैया सामने की तरफ जो आंखें होती हैं वह पक्षी आपका उल्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीज को मिट्टी से बाहर आने में कम दिन लगते हैं? यानी ऐसा कौन सा आपका यहाँ पे अनाज है, बीज है, जो मिट्टी के कम दिनों में ही बाहर वो उगाते हैं? मसूर हो गया, चना हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया। तो सरसों साथियों एक ऐसा यहाँ पे है बीज है जो मिट्टी में कम दिनों में बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग फैलता है, जो आपको मलेरिया रोग है वह किससे फैलता है? मक्खियों से फैलता है, मच्छरों से, खून की कमी से, प्रदूषित वायु से। तो सभी लोग जानते हैं, लगभग 99 सभी, हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु जानते होंगे मलेरिया जो होता है मच्छरों से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। वीडियो अंत तक देख कर जाइएगा। राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका परिवार अपना परिवार है। अपने परिवार को प्रमोट करना कोई जुर्म नहीं होता साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा, सबसे नीचे जाएंगे, या VKJ97 सर्च कर सकते हैं। VKJ97 सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दिए गए समूहों में कौन सा एडवेंचर यानी कि चुनौतीपूर्ण कार्यों का है, यानी चुनौतीपूर्ण कार्यों का समूह बताना है। खेलना, कूदना, तैरना, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, मेला जाना, स्कूल जाना, बाजार जाना, नाचना, गाना, बजाना। यानी कि देखिए जो चुनौतीपूर्ण हो यानी कि सब लोग नहीं कर सकते। देखिए खेलना, कूदना, तैरना सब लोग करते हैं, मेला जाना, स्कूल जाना सब लोग करते हैं, नाचना, गाना सब लोग करते हैं। लेकिन बात आती है रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पैरासेलिंग की, ये चुनौतीपूर्ण है, ठीक है, ये एडवेंचर हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंट है, जो चुनौतीपूर्ण कार्य हैं, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पैरासेलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मौसम की जानकारी के लिए, क्वेश्चन क्या है कि मौसम की जानकारी के लिए क्या उपयोगी है? टूटता तारा से हमें मौसम की जानकारी मिलेगी, ग्रहों से मिलती है, तारा से मिलती है, या कृत्रिम उपग्रह से? तो मौसम की जानकारी हमें किससे मिलती है? कृत्रिम उपग्रह के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कौन से वाहन के समूह को पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है? साइकिल, तांगा की, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, बस, कार, साइकिल या ट्राई साइकिल, ठीक है, या 3 चक्का साइकिल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, देखिए यहाँ पर यानी कि पेट्रोल डीजल की बात की गई, यानी ईंधन की आवश्यकता होती है, तो ईंधन आपका बस और कार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग दिशाओं में उपस्थित चीज़ों को देख सकते हैं। पक्षी हुए एक ही समय में 2 अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं, ऐसा कारण क्या है? क्यों देख सकते हैं भैया? सिर से दोनों तरफ आंखें होने के कारण, दोनों आंखें सिर पर सामने होने के कारण, आंखें बड़ी होने के कारण, या आंखें छोटी होने के कारण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर के दोनों तरफ आंखें होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पेट में अम्लता बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? हमारे पेट में जो अम्लता बढ़ जाता है उसका जो प्रमुखतया कारण क्या है? ठीक है, उबला खाना खाने से, मीठा खाना खाने से, तला खाना खाने से, या सादा खाना खाने से?
तो पेट में अम्लता बढ़ने का प्रमुख कारण है तला खाना खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि शीशियों में अचार रखने से पहले उन्हें धूप में क्यों सुखाया जाता है? अक्सर हम घरों में देखते होंगे, हमारे माताएं बहनें करती हैं। नमी को दूर करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, शीशियों को नमक में लाने के लिए, अचार को खट्टा मीठा बनाने के लिए। तो शीशियों में अचार रखने के पहले उन्हें धूप में क्यों सुखाया जाता है? ताकि नमी को दूर किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि चने को अंकुरित करने के लिए उन्हें भिगोकर गीले सूती कपड़े में बांधा जाता है। क्यों भैया बांधा जाता है? अंकुरण के लिए पानी के साथ हवा भी चाहिए। अंकुरण के लिए केवल हवा की जरूरत होती है, अंकुरण के लिए केवल पानी की जरूरत होती है, या अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों की जरूरत होती है? ठीक है, तो देखिए अंकुरण के लिए क्या है, पानी के साथ हवा भी चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुर्ज में बड़े बड़े छेद क्यों बनाए जाते हैं? जो बुर्ज बनते हैं आपके, उसमें बड़े बड़े छेद क्यों बनाए जाते हैं? हवा लेने के लिए, सुंदरता के लिए, पक्षियों के घोंसलों के लिए, दुश्मनों पर हलाल करने के लिए। ठीक है, जो बुर्ज बनते हैं बहुत बड़े बड़े, उसमें छेद बनाए जाते हैं दुश्मनों को हलाल करने के लिए। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एनसीईआरटी के बुक से लिया गया, बता रहा हूँ 3 to 8 क्लास की बुक से पूरा आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है। भोजन पाचन का सही क्रम कौन सा है? जो भोजन का पाचन है होता है उसका सही क्रम बताना है। तो पहले देखिए, भोजन चबाना चाहिए, चबाने के बाद फिर निगलते हैं, निगलने के बाद फिर आमाशय में जाता है, फिर आपके आंत में जाता है। ठीक है, चबाते हैं, निगलते हैं आमाशय में, फिर आंत में, ध्यान रखना है। ठीक है, यही आपका भोजन का सही क्रम है। क्वेश्चन है कि पापड़ को लंबे समय तक संरक्षित यानी कि सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी होता है? तल लेंगे, सुखा लेंगे, भून लेंगे, या नमक लगाकर रख लेंगे? देखिए, पापड़ को अगर लंबे समय तक हमें सुरक्षित रखना है तो क्या करते हैं, उन्हें सुखा लेते हैं, धूप पर सुखा लेते हैं। नेक्स्ट है कि बीन पार्टी के बाजे जैसे बीन, तुम्बा, खंजरी बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से, सूखी ककड़ी से, सूखे कद्दू से, सूखे तरबूज से। ठीक है, ये पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में कहा जाए तो बनाए जाते थे पहले बीन, तुम्बा, खंजरी, पहले यही आपके। ठीक है, ये क्या कहे, हमारे भाषा में बोलते हैं ना वो, कि मनोरंजन के साधन। ठीक है, तो मनोरंजन के साधन पहले आपके यही होते रहे। अब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसके बनाए जाते थे? तो आपके सूखी लौकी के बनाए जाते थे, बीन, तुम्बा, खंजरी जैसे सभी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन यह है कि सूखे की समस्या का मुख्य कारण क्या है? ये अधिकतर जो सूखा होता है उसका कारण क्या है? वनों की कटाई है, चट्टानों की खुदाई है, भूमि की खुदाई है, या फसलों की कटाई है? देखिए, फसल की कटाई से नहीं होता है, ना ही चट्टानों की, ना ही भूमि के, वनों की कटाई से ही सूखे की समस्या का मुख्य कारण है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। वासवी दीदी और सूर्यमणि ने मिलकर कौन सा आंदोलन चलाया? जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो भैया ये पूरा आपको मिल जाएगा। तो वासवी दीदी और सूर्यमणि ने मिलकर कौन सा आंदोलन चलाया था भैया? तो झारखंड जंगल बचाओ अभियान चलाया। यह भी क्वेश्चन आ सकता कि झारखंड जंगल बचाओ अभियान किसने चलाया था? वासवी दीदी और सूर्यमणि ने मिलकर आंदोलन चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजरे का जन्म हुआ गुजरात के वानगाम से, गुजरात के सूरत से, गुजरात के अहमदाबाद से, गुजरात के सूरजपुरा से। तो बाजरे का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, कहाँ से हुआ है? तो गुजरात के वानगाम से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यह दिया गया है कि खरीफ की फसल है, गेहूं है, चना है, अलसी है, सोयाबीन है। देखिए, सोयाबीन आपकी खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी है सूखा कपड़ा, प्रकाश, सूती गीला कपड़ा, बंद कमरा? तो बीज को अंकुरित होने के लिए सूती गीला कपड़ा की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप बीन की धुन पर नाचता है क्योंकि? क्यों नाचता है भैया? बीन की गंध मिलने के कारण, बीन दिखाई देने के कारण, बीन की बनावट से आकर्षित होने के कारण, या बीन की धुन या कंपन सुनने के कारण? ठीक साथियों, तो सांप नाचने लगता है क्योंकि जो बीन की धुन होती है, कंपन होती है, बहुत ही मधुर होती है। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो आदिवासियों की पहुंच से दूर है। ठीक है, जहां भी आदिवासी इलाके हैं वह व्यवसाय जो है उनसे दूर है। जड़ी बूटी बाजार में बेचना, बांस से टोकरी बनाना, मोबाइल का व्यवसाय करना, पत्तों से पत्तल बनाना। तो ये देखिए जो आपके ये सारे तो सभी आदिवासियों के लिए जंगल में होते हैं, जड़ी बूटियां भी। ठीक है, और जड़ी पहला और आपका ये थर्ड। ठीक है, जो तीसरा दिया है दोस्तों, पहला दूसरा चौथा है आपका, तो ये जंगल से ही प्राप्त होते हैं। जड़ी बूटी हो गया, बांस हो गया, पत्ते हो गए, ये तो जंगल से ही प्राप्त होते हैं, तो आदिवासियों के लिए है। लेकिन मोबाइल का जो व्यवसाय है वह आदिवासियों से पहुंच से दूर है। और साथियों ये 30 क्वेश्चन है आपके। अब आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है कि 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और ये सब अगर आपने चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक भी नहीं किए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों यहाँ पर वीडियो का सिलसिला जारी रहता है आपके सिलेबस के अनुसार, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार। विजय जायसवाल, विजय सर आपके लिए 24 हावर सर्वाइवल है। ठीक है, वीडियो आते रहेंगे, आप बिल्कुल एक्सरसाइज करते रहिए। और जो स्टडी करेगा भैया उसी का सिलेक्शन होना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो स्टडी करेगा, अच्छे मन से स्टडी करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, वही शिक्षक बनेगा, उसी का सपना साकार होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।